बिल्कुल जालीदार घेवर, वो भी मधुमक्खी के छत्ते जैसे, और साथ में केसर वाली रबड़ी। अगर घर में ये मिठाई बन जाए तो उसका कहना ही क्या। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रजवाड़ा किचन में। तो चलो मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी गरम घी लिया है, उसमें डालेंगे बर्फ का टुकड़ा। बर्फ को घी में मिलाने से होता क्या है, एक क्रीम टाइप का बैटर बनता है, और जितना ये बैटर क्रीमी होगा, मतलब बटर जैसा होगा, उतना ही हमारा जो घेवर है वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो ध्यान रखना, आप जितनी मेहनत क्रीम बनाने में या बैटर बनाने में लगाओगे, उतना ही घेवर में मजा आने वाला है। अब आप देख सकते हो, आपको इस तरह का फोम वाला बैटर तैयार करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको 20% ही मैदा ऐड करनी है, जितनी मैदा की हम घेवर बना रहे हैं। अब हम इसे छानेंगे, ताकि छानने से क्या होगा कि जो इसमें लम्स या गांठें रहेगी वो हमारे बैटर में नहीं रहेगी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक सॉफ्ट सा बैटर तैयार कर लेंगे। मैदा अब इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई। अब जो बची हुई मैदा है उसे भी हम छान कर इसमें मिला लेंगे। मैंने जो मैदा यूज लिया है उसकी वजन की बात करें तो लगभग 300 ग्राम है। इसमें 2 चम्मच लिया है मैंने बेसन, और 2 चम्मच लिए है गेहूं का आटा। आटा और बेसन डालने से घेवर में और भी ज्यादा क्रिस्पीपन आएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि आपको जो पानी यूज करना है वो एक तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें पानी एक साथ नहीं डालना आपको। एक साथ पानी डालने से क्या होगा, एक तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा और जो गांठें हैं वो भी खत्म नहीं होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और अच्छे से हाथ से मेल्ट करना है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गांठें नहीं रहे। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें गांठें रह गई, तो आपको क्या करना है कि एक छलनी लेनी है और छलनी से इसमें बैटर को छान लेना है। जो भी गांठें होगी वो छलनी के ऊपर रह जाएगी और एक अच्छा बैटर हमें मिल जाएगा। टाइम बचाने के लिए कुछ लोग ग्राइंडर का भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बैटर तो हमारा बन जाता है, लेकिन जब हम घेवर बनाते हैं तो उतना क्रिस्पी नहीं बनता। अब मैंने लिया है कलर और महक के लिए केसर। इससे अच्छा कलर आता है घेवर के अंदर, और घेवर के अंदर एक अच्छी महक आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से क्या होगा, एक हमें बैटर में अच्छा टेक्सचर मिलेगा और हमारा जो घेवर है वो अंदर से सॉफ्ट रहेगा। अब आप देख सकते हो जो बैटर है आपको इस फॉर्म का तैयार करना है। अब बैटर हमारा ठंडा रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें बर्फ डालना है और बर्फ के ऊपर इस बैटर को रखना है। अब बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप चीनी, वजन की बात करें तो लगभग 400 ग्राम, और 3 कप लिए पानी। ध्यान रखना, पानी और चीनी की मात्रा आपको ध्यान रखना है। अच्छे से गर्म करना है, उकलने देना है इसको, और आपको एक तार की चाशनी बनानी है। कलर के लिए मैंने लिया है केसर। आप चाहो तो फूड कलर भी आप इसमें यूज ले सकते हो। देखो इस तरह आपको एक तार की चाशनी बनानी है। ज़्यादा चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा गाढ़ी होगी तो घेवर में भर जाएगी और घेवर हमारे मीठे होंगे। ज़्यादा पतला होगा तो हमारा घेवर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने लिया एक चाय वाला पतीला, मतलब चाय वाला बर्तन। इसमें लिया है मैंने मूंगफली का ऑयल। आप चाहो तो घी भी यूज ले सकते हो, नहीं तो मूंगफली का ऑयल सबसे बेस्ट है। अब सबसे जरूरी बात, तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, और जो बैटर हम डालेंगे उसको बर्तन के बीचों बीच डालना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि जो बैटर है उसकी बूंदें चारों तरफ बर्तन में फैलती रहे। जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ही हमारा जो घेवर है वो जालीनुमा और क्रिस्पी बनेगा। ये गलती अक्सर लोग घर में बनाते टाइम करते हैं कि बैटर को एक साथ डालते रहते हैं या फिर लगातार डालते हैं, जिससे बैटर नीचे ही जमा हो जाता है और घेवर हमारा बनता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही झाग बंद हो जाए तो आपको लकड़ी की सहायता से बीच में से छेद करना है और फिर बैटर डालना है। फिर झाग खत्म होंगे, फिर आपको बैटर डालना है। एक साथ आपको बैटर नहीं डालना। हलवाई ऐसा ही करता है, और आपको हलवाई स्टाइल में घर में बनाने हैं और क्रिस्पी बनाने हैं, दानेदार बनाने हैं, तो आपको बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा। इसमें क्या होता है, एक पेशेंस की जरूरत होती है। देखो आप देख सकते हो झाग खत्म हो गए और ऑटोमेटिक हमारा घेवर है वो सिकने लगेगा। अब हलवाई क्या करता है, इसमें ऊपर से दूसरे बर्तन से घी या तेल डालता है, लेकिन हम दूसरे बर्तन में घी और तेल यूज नहीं करें, तो हमें क्या है, लकड़ी की सहायता से इसे दबाना है। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा घेवर है वो कितना क्रिस्पी और जालीदार बन के तैयार हुआ है। देखो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे। मार्केट में भी ऐसा ही घेवर मिलता है, बट हमारा घर पे तैयार हुआ है और ताज़ा तैयार हुआ है, ताकि हम इसको लंबे समय तक खा सके। आप जो इस तरह से बनाओगे तो आपको इसको 15 दिन तक आप बिल्कुल इसको फ्रीज से बाहर रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कितने अच्छे से ये जालीनुमा घेवर बन के तैयार हुआ है। आप भी बनाइए, बिल्कुल अच्छे से बनेगा। बस थोड़ा सा आपको जो मैंने बातें बताई है उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है
हो सकता है आपसे एक घेवर बिगड़ेगा, लेकिन गारंटी से आपका दूसरा घेवर अच्छे से बनेगा। अब आपको क्या करना है, जो चाशनी है जो हमने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है और उसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। एक के ऊपर एक घेवर रखते जाएंगे और चाशनी डालते जाएंगे ताकि नीचे तक चाशनी जाती रहे, जिससे कि सारे घेवर में समान मिठास बनी रहे। कुछ लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं कि चाशनी में घेवर को डुबो देते हैं, जिससे घेवर स्पंजी हो जाता है और उसमें क्रिस्पीपन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब बारी है इसमें रबड़ी लगाने की। तो मैंने केसर वाली रबड़ी बनाई थी। जिसको ज़्यादा रबड़ी पसंद है वो मोटी लेयर बना सकता है, वरना पतली लेयर भी चलेगी। और ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह जालीदार घेवर की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल रजवाड़ा किचन को सब्सक्राइब करें। आप अगली बार किस मिठाई या रेसिपी का वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक शानदार रेसिपी के साथ, जब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू।